नमस्कार दोस्तों, बाल प्रश्नोत्तरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न है, पाप करने वाले सुखी और कर्तव्यनिष्ठ दुखी क्यों देखे जाते हैं? भगवान की आराधना, देव पूजन, श्राद्ध तर्पण तथा कर्तव्य का सावधानी से पालन करने वाले आजकल प्रायः दरिद्र और दुखी देखे जाते हैं। और जो लोग झूठ, छल आदि नाना प्रकार के पाप करते हैं, संयम सदाचार के एक भी नियम का पालन करते नहीं दिखते, वे धनवान, स्वस्थ और सुखी हैं। ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की शंका स्वाभाविक है, लेकिन देखने की बात तो यह है कि क्या सभी झूठ, छल आदि करने वाले असंयमशील पुरुष धनी और सुखी ही हैं, या उनमें दरिद्र, रोगी और दुखी भी हैं? यदि ऐसे भी लोग हैं कि सब छल कपट प्रपंच करके भी दर दर भटकते हैं, कंगाल एवं दुखी हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि पाप तथा असंयम से धन और सुख मिलता है? सच बात तो यह है कि हमारे मन में यह प्रश्न प्रारब्ध तथा पुनर्जन्मों को ना मानने के कारण ही उठता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध का फल भोगता है और इस जन्म में जो कुछ करता है उसका फल उसे आगे भोगना पड़ता है। एक मजदूर ने सप्ताह भर श्रम करके मजदूरी प्राप्त की, दूसरे सप्ताह वह बैठा रहा। अब दूसरे सप्ताह में हुआ मजदूरी काम धाम तो करता नहीं, पर अपनी मजदूरी के पैसों से मौज उड़ाता है। दूसरा मजदूर अब पूरा श्रम करता है, पर जब तक सप्ताह पूरा ना हो, मजदूरी मिलने से पहले उसे प्राय भूखे रहना पड़ता है। जो लोग इन मजदूरों के पहले सप्ताह का जीवन नहीं जानते, वही दूसरे सप्ताह का जीवन देखकर आक्षेप करते हैं कि मजदूरी करने पर भूखों रहना पड़ता है। इसी प्रकार जो लोग सुख पा रहे हैं, वे अपने पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग रहे हैं। यदि वे इस समय पाप करते हैं तो अपने लिए आगे दुख के साधन जुटा रहे हैं। वे तो दया करने योग्य हैं जो कर्तव्य का पालन करते हैं। पुनर्जन्मों के कर्म दोष से भले उनको इस समय क्लेश भोगना पड़ता हो, पर वे ठीक मार्ग पर हैं। उनका भविष्य उज्जवल है, वो प्रशंसनीय है। मनुष्य का जन्म प्राणी को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इस जीवन में भी सबसे उत्तम अवस्था बाल्यकाल की ही है। इस अवस्था में जीवन को जैसा बनाया जाए, वह उसी दिशा में चल पड़ता है। इस समय के संस्कार पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अतः बहुत सोच समझकर बालकों को अपना जीवन पथ चुनना चाहिए। संयम सदाचार पूर्ण जीवन को ही उन्हें सावधानी से अपनाना चाहिए। शास्त्रों पर तथा अपने स्वधर्म पर आस्था रखकर कुसंग तथा कुतर्क से बचे रहकर ही वे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।